हेलो, नमस्कार दोस्तों। इसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वापस लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए, नज़र डालते हैं आज के प्रश्न पर। चलते पहले प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन है, 27 जून 2024 राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मानवाधिकार आयोग 27 जून 2024 को मानवाधिकार आयोग का एक नया अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका क्या नाम है? अजय रस्तोगी, रामावतार जहांगीर, दीपक उप्रेती और डीवाई चूड़। तो ये डीवाई चूड़ कौन है? डीवाई जो है ना आपके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो आपका मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो है आपके अजय रस्तोगी। कौन है? अजय रस्तोगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थान में अरावली में सर्वाधिक गैप या अंतराल कहाँ पाया जाता है? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, कौन से जिले में जो उन पहाड़ियों के बीच में जो गैप है ना, ठीक है, वो ज़्यादा है। तो कौन से जिले में है भाई? तो वो उदयपुर, अजमेर, सिरोही और जयपुर। तो सर्वाधिक गैप और अंतराल जो है आपके अजमेर जिले में, ठीक है। और सबसे कम गैप अगर पूछा जाए तो वो है आपके उदयपुर, सबसे कम, ठीक है। और सबसे ऊंची पहाड़ियाँ अरावली की कहाँ है, कौन से जिलों में है? तो वह है सिरोही में, ठीक है। तो इसका जो सर्वाधिक गैप वाला जो है आपके अजमेर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, भोगीलाल पांड्या और मोहनलाल सुखाड़िया। तो सबको पता है आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता वो है मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? मीणा क्षेत्रीय सभा, बताइए भाई, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1933। कब हुई थी? 1933 मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेवरी आभूषण पहना जाता है, ये नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन से अंग में पहना जाता है भाई नेवरी आभूषण? ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेवरी वाला बहुत सी बार, एक बार तो आरएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है नेवरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेवरी आभूषण पहना जाता है दांतों में, गले में, पैरों में और कमर में। तो नेवरी जो आभूषण है वो आपके पैरों में पहना जाता है, ठीक है, पैरों में, ठीक है दोस्तों। चले अगले प्रश्न पे। राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो थेवा कला का संबंध है आपके प्रतापगढ़ से, ठीक है, प्रतापगढ़। अगले प्रश्न पे। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? दयाबाई और सहजोबाई, तो चरणदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। तो दयाबाई और सहजोबाई का जो संबंध है वो है आपके चरणदासी संप्रदाय से। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है भाई? बताइए। डेहरा दिल्ली में, ठीक है। कहाँ है प्रधान पीठ? दिल्ली में है। किसकी? चरणदासी संप्रदाय। और दयाबाई सहजोबाई का संबंध चरणदासी संप्रदाय से है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार व निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर सबसे प्रथम बार गिरफ्तार होने वाली राजस्थानी महिला कौन थी भाई? तो श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, श्रीमती नागेंद्र बाला और श्रीमती रमा देवी। तो पहली बार जो गिरफ्तार और निर्वासित हुई थी वो महिला थी श्रीमती अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। चलो अगले क्वेश्चन पे। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? राधा कृष्ण बोहरा, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा और अर्जुनलाल सेठी। तो जैन वर्धमान विद्यालय के जो 1907 में स्थापित हुआ था उसके संस्थापक थे अर्जुनलाल सेठी, ठीक है। चौथा हो जाएगा इसका आंसर अर्जुनलाल सेठी।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? गीत याद रखना, फल नहीं है, ठीक है, गीत पूछा जा रहा है। तो कौन सी लोक देवी या देवता है जिसका गीत सबसे लंबा है राजस्थान में? रामदेव जी, जीण माता, आई माता और देवनारायण जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है। और अगर सबसे लंबी फड़ पूछा जाए कि सबसे लंबी फड़ कौन से देवी देवता की है, तो वो हो जाएगा आपके देवनारायण जी, ठीक है। तो यहाँ गीत पूछा जा रहा है तो इसका आंसर जीण माता होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बंगड़ी सुना होगा, बंगड़ी का नाम, ठीक है। तो बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में, पैरों में, कमर में और गले में। तो बंगड़ी आभूषण जो है वो आपके कलाई में पहना जाता है, ठीक है। कलाई या फिर हाथ भी ऑप्शन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? मेगा फूड पार्क, राजस्थान में कितने मेगा फूड पार्क है? तो राजस्थान में है 4 मेगा फूड पार्क है, ठीक है। तो पहला मेगा फूड पार्क कौन सा था जिसका उद्घाटन हुआ था? वो था अजमेर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। राजस्थान राज्य की वन नीति कब लागू हुई? 2010, 1972, 1956 और 2001। तो इसका आंसर हो जाएगा वन नीति 2010, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्न में से याद रखना, जो चारों ऑप्शंस दे रखे उनमें से पूछा गया है, ठीक है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बारां और अलवर। तो आप सबको पता है काली मिट्टी जो है हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती में। और हाड़ौती में आते हैं आपके कोटा, बूंदी, ठीक है, झालावाड़, बारां, ये सब जिले हाड़ौती में आते हैं। तो इनमें ऑप्शंस में कौन सा है? देखिए बारां, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बारां, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजस्थान सेवा संघ, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28 जुलाई 2024 को राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने? भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष पहले कौन थे? पहले थे सीपी जोशी, ठीक है। तो अब एक नया बना चुका है प्रदेशाध्यक्ष, तो वो कौन है? राधा मोहनदास, मदन राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और सीपी जोशी। तो इसका सही आंसर होगा मदन राठौड़, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? कल वाली क्लास में भी था भाई एक क्वेश्चन, जो राजपूताने का कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण सिंह, राव राय सिंह, राव जोधा, राव कल्याण सिंह। तो राजपूताने का जो कर्ण है उसको राव राय सिंह को कहा जाता है, ठीक है, राव राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। होलार राजस्थानी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? कौन सा गीत है? होलार, ठीक है, होलार, हो अल्लाह, ठीक है। तो देखिए, किसी को विवाह का निमंत्रण के लिए, शिशु के जन्म पर, घनघोर उत्सव पर, विवाह के समापन। तो शिशु का जो जन्म होता है तो वो अल्लाह होता है, तो ये हो अल्लाह गीत उसी दिन गाया जाता है, ठीक है, शिशु के जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल और महाराजा सूरजमल। तो चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने? कुंभा ने। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसकी विजय के उपलक्ष्य में करवाया। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था बताइए? 1437 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो निर्माण है 1440 से लेके 1448 के मध्य हुआ था, ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण। चलो इसका आंसर महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरी बांध की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बांध की ओढ़नी तो ब्राह्मण, जाट, राजपूत और आदिवासी। तो केरी बांध की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में प्रसिद्ध है? तो ये है आपके आदिवासी। क्या हो जाएगा? आदिवासी, ठीक है।
तो ये थे आज के 20 प्रश्न, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा इम्पोर्टेंट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।